जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपको श्री कृष्ण की, राम की कृपा आपको कैसे प्राप्त हो सकती है और इसमें संतों का क्या कहना है, कैसे आपको राम की कृपा प्राप्त होगी। क्योंकि आपको पता है कि भगवान बहुत जो अपनी अहितु की कृपा है वो बहुत मुश्किल से करते हैं। बहुत ही जो भक्त होते हैं उन पर भगवान की कृपा होती है। पर उनकी कृपा का मार्ग क्या है, हम उनकी कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आप देखते होंगे जो सभी साधु संत होते हैं, सभी भक्त होते हैं, वो आपसे एक ही चीज़ कहते हैं कि भगवान की कृपा आप पर हो जाए। जो साधु संत हैं, जो सभी लोग हैं, उनका एक ही कहना होता है कि अगर भगवान की कृपा आप पर हो जाएगी तो आपके सारे काम सफल हो जाएंगे, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। अगर आप पर श्री राम कृपा कर देंगे, आप पर अगर श्री कृष्ण कृपा कर देंगे, तो मैं उसी कृपा को आपको आज समझाना चाहती हूँ संतों के माध्यम से कि कैसे होगी आप पर वो कृपा, कैसे श्री राम कृपा करेंगे आपकी ओर, कैसे देखेंगे वो, कैसे श्री कृष्ण की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि बिनु सत्संग विवेक न होई। पहली बात क्या कह रहे हैं कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात कह दी है तुलसीदास जी ने। क्या कहा है कि बिनु सत्संग, बिना सत्संग के क्या नहीं होगा, विवेक नहीं होगा। और जब तक विवेक नहीं होगा तब तक आपको राम की जो कृपा है वो कभी भी सुलभ नहीं हो सकती है। क्योंकि आपको पता है भगवान की कृपा दुर्लभ होती है, क्योंकि भगवान जब कृपा करते हैं तभी हमें ये मानुष तन मिलता है। और जब मानुष तन मिलता है उसमें हम भगवान के कार्य कर पाए, हम भगवान के अनुसार चल पाए, ये केवल भगवान की कृपा से होता है। क्योंकि आप देखते हैं कि इंद्रियां जो हमारे अंदर होती हैं वो इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वो हमें कभी भी अच्छे कार्यों में नहीं लगने देती। तो यहाँ पर हमें भगवान की कृपा की बहुत ज़रूरत है। और भगवान की कृपा कैसे होगी, क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कि आपको राम की कृपा, आपको कृष्ण की कभी भी अगर सुलभ होगी तो कैसे होगी, सत्संग के द्वारा होगी। बिना सत्संग के, बिना संतों की कृपा के आपको ये जो उनकी कृपा है ये कभी भी सुलभ नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर क्यों सत्संग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं, यहाँ पर राम जी कह रहे हैं कि तब तक आपको उनकी कृपा नहीं मिल सकती है जब तक आपको सत्संग नहीं मिलेगा। और सत्संग मिलने पर क्या होता है, सत्संग मिलने पर क्या कहा जा रहा है कि बिनु सत्संग विवेक ना हुई। आपके पास क्या होगा, जब तक आप सत्संग में नहीं जाएंगे तब तक आपके पास क्या है, बुद्धि है। क्योंकि आपके और हमारे पास क्या है, बुद्धि है। बुद्धि हमारी कार्य कर रही है। पर यहाँ पर बुद्धि की बात नहीं की जा रही है। आपको सत्संग से बुद्धि मिलेगी ऐसा तो नहीं कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि बिनु सत्संग विवेक ना हुई। बुद्धि आपके और हमारे पास बुद्धि तो है, क्योंकि बुद्धि है तभी हम बता पा रहे हैं कि ये सही है या ये गलत है, ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। ये निर्णय कौन ले रहा है, ये बुद्धि ही ले रही है। पर भगवान यहाँ पर किस चीज़ की बात कह रहे, तुलसीदास जी क्या कह रहे, बुद्धि की बात नहीं करे, वो आपसे कह रहे कि बिनु सत्संग विवेक ना हुई। विवेक का क्या मतलब होता है, विवेक का मतलब होता है सुख दुख से ऊपर जो स्थिति होती वो होती विवेक से। आप सही गलत का निर्णय तो कर सकते हैं, पर आपके पास जो सुख है, देखिए आप देखेंगे आपने सुख पा लिया, आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, पर विवेक क्या करता है, विवेक आपको धरती से जुड़ा हुआ रखता है, आपके पास अभिमान नहीं आने देता है। क्योंकि भगवान क्या कह रहे कि विवेक ना हुई, बिनु सत्संग विवेक ना हुई। और बिना विवेक के क्या होगा कि कभी भी आपको हरि की जो कृपा है, जो नारायण की कृपा है, कभी भी सुलभ नहीं होगी। तो विवेक क्या करता है, विवेक सही गलत बताता हो, सही गलत से ऊपर इसकी स्थिति बताता है। जब हमारे पास बुद्धि होती है तो हम अपने स्वार्थ से फैसला लेते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। पर जब हमें विवेक होता है तो हम निर्णय करते हैं सबके हित का, कि सबका हित किस में है, सबका कल्याण किस में है। ऐसा मैं कार्य करूं जो सबके हित में हो, जो परम हित में हो। जो परम हित का अगर कोई निर्णय ले सकता है तो वो हमेशा विवेक के द्वारा ही लिया जा सकता है। क्योंकि बुद्धि कभी भी अपना निर्णय करेगी तो अपने स्वार्थ के अभिभूत होकर करेगी, हमेशा अपने स्वार्थ में रह करके निर्णय हमेशा बुद्धि करेगी कि मेरा स्वार्थ किस में है। पर विवेक क्या करता है, विवेक हमेशा निर्णय करता है सबके हित की कामना के लिए, सबके परम हित के लिए। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि बिनु सत्संग विवेक ना हुई। आपको जब तक आप संतों का संग नहीं करेंगे, जब तक आप भक्तों का संग नहीं करेंगे, तब तक आप में विवेक नहीं जागेगा। और जब तक विवेक नहीं जागेगा तब तक आप पर भगवान की कृपा होना बिल्कुल भी सुलभ नहीं होगा। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि आपको संतों का संग क्यों करना है, क्योंकि संतों के संग से ही आप में विवेक जागेगा और विवेक से ही आप पर भगवान की कृपा होगी। तो यहाँ पर चलिए आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।